पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारे पास दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये हमारा पहला सूत्र हो गया। और दूसरा सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। इसी पर हम लोग सवाल कर रहे हैं। तो अगर हमें 1, 2, 3, 4 इन चारों में से जो भी निकालना रहेगा उसको छोड़ के बाकी सब दिया रहेगा। जैसे ब्याज अगर पूछेगा तो हमको क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन दर समय। ब्याज को छोड़ दीजिए और बाकी क्या क्या बचे, मूलधन दर समय। अगर मूलधन पूछेगा तो ब्याज दर समय, अगर दर पूछेगा तो ब्याज मूलधन समय, अगर समय पूछेगा तो ब्याज मूलधन दर। ठीक है। और कहीं कहीं इस सूत्र का भी इस्तेमाल होता है। जैसे मिश्र धन हमको निकालना है तो मूलधन में ब्याज क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मिश्र धन मूलधन निकालना है तो मिश्र धन और ब्याज हमको पता रहेगा। ब्याज दिया है तो मिश्र धन और मूलधन पता रहेगा। ठीक है। तो एक सवाल हम लोग करें। जैसे देखिए ये वाला सवाल है 8वां, 1200 रुपए का, कितने रुपए का, 1200 रुपए का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1860 रुपया हो जाता है। कितने वर्ष में, 5 सही 1/2 यानी 5.5 वर्ष में मिश्र धन 1860 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1200 रुपए है, 5.5% वर्ष में मिश्र धन 1860 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। तो कितने रुपए की बात हो रही है, कितने रुपए की बात हो रही है, 1200 रुपए की बात। कितना समय दिया है, 5 सही 1/2 वर्ष में। ठीक है। कितना हो मिश्र धन हो जाता है 1860 रुपया। तो हमको ब्याज की दर बताना है। क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। ठीक है। तो प्रश्न समझ में आया। 1200 रुपए है, 5.5 वर्ष में जो इसका मिश्र धन है वो मिश्र धन हो जाता है 1860 रुपया, 1860 रुपया। तो हमको ब्याज की दर निकालना है। हमसे क्या पूछ रहा है, दर। तो क्या क्या दिया रहेगा, दर पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा, ब्याज मूलधन समय। यहां पर समय कितना है, समय कितना है, 5 सही 1/2 वर्ष। मूलधन कितना है, 1200, यही है मूलधन। अब देखिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए। तो हमको क्या क्या दर निकालना है। तो ब्याज पता चल गया, नहीं पता चला। मूलधन पता चला है, समय पता चला, हाँ, ब्याज पता ही नहीं है। तब ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र और है, क्या, मिश्र धन पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए। तो हमारा ब्याज नहीं निकल जाएगा। मिश्र धन पता है ना, मूलधन पता है, ब्याज नहीं निकल जाएगा। तो मिश्र धन बराबर, यहां से ब्याज निकाले, मिश्र धन कितना है 1860, मूलधन कितना है 1200, यही है।
ब्याज कितना हो गया x। 1860 1200 इधर आ गया, क्या हो जाएगा ऋण बराबर x, यानी 12260 सॉरी 12660, ये हुआ ना 12618, ये क्या हो गया ब्याज हो गया। ब्याज हमको ब्याज पता चल गया, मूलधन पता है, समय पता है, हम दर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। समय पता चल गया, मूलधन पता है, ब्याज पता है, हम दर नहीं निकालेंगे। एक चीज हमने और बताया था कि दर जो होता है वो हमेशा प्रतिशत में होता है। किसमें होता है प्रतिशत में होता है। अब देखिए अच्छा समय देखिए, यहां समय दिया है 5 सही 1/2 वर्ष। तो हमने ये बताया था कि अगर कहीं इस तरह से सही बटा मिले तो उसको हम लोग साधारण बटा में बदल लेते हैं। तो इसमें हर का गुणा सही बटा में करते हैं, ये नहीं करते हैं, हर का गुणा सही बटा में करें। 2 का गुणा 5 में किए, 2 बचे 10, 1 जुड़ गया 11, 11/2 वर्ष हुआ। तो ब्याज बराबर सूत्र हमारे पास है ना, मूलधन, यही है ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या 100, ये हुआ। अब हमको दर निकालना है। ब्याज कितना निकला हमारा 660 रुपया, मूलधन कितना है 1200 रुपया, सब रख दे। दर को क्या मान ले हम x, जो नहीं पता है उसको x मान लिए। समय कितना है 11/2 वर्ष बटे 100। अब ये 2 नीचे चला आएगा, यहाँ ये हमने बताया था ना 11/2 में जब 100 का भाग देंगे तो भाग गुणा में चेंज हो जाता है, 2 नीचे चला आता है, बताए थे भूल गए हैं। 11/2 में कितने का भाग देना है 100 का। 11/2 में जब 100 का भाग देंगे उसको गुणा में करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो 11 कम 11, 100 गुना 200, 100 गुणे 2 हो जाएगा ना। इसका ऊपर का गुणा ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 660 बराबर 1200 गुणे x गुणे 11 बटे 100 गुणे 2, ये कैसे हुआ, ये गुणा हो गया ना नीचे। अब इसको इधर लेंगे, 660 गुणे 100 गुणे 2 बराबर 1200 गुणे x गुणे 11। अब x का मान निकाले, x को इधर रहने दें। 660 गुणे 100 गुणे 2 बटे 1200 गुणे 11, यही हुआ ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक, 2 छक्के 12, ये कट गया। 6 से भाग देंगे 110, 11 से भाग देंगे 10, यही हुआ। x बराबर हो गया 10, तो ये 10 किस में आएगा प्रतिशत में। x बराबर यानी दर बराबर 10% वार्षिक होगा। क्यों, क्योंकि समय और दर दोनों एक ही मात्रक में रहते हैं। जिस मात्रक में दर रहेगा, दर अगर वर्ष में है तो समय भी वर्ष में होगा। हमने बताया भी था, समय वर्ष में है तो दर भी वर्ष में होगा ना। तो ये हो गया दर 10% वार्षिक, ठीक है। तो प्रश्न क्या था कि 1200 रुपए था, 5.5 वर्ष में वो जो
मिश्र धन है वो हो जा रहा था 1860 रुपया। ठीक है, तो हमको बताना था ब्याज की दर बताना था। तो दर हमेशा किस में होता है? प्रतिशत में। चूंकि समय वर्ष में है तो दर जो होगा हमारा क्या आएगा? वार्षिक आएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो सूत्र हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये दर हमको निकालना है, तो हमको क्या क्या पता रहेगा? इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या पता होगा? ब्याज, मूलधन और समय। क्या क्या पता है हमारे पास? मूलधन पता है 1200 और ये समय पता है 501/2, यानी इसको सही बटा में को हम लोग साधारण बटा में बदल लिए, वर्ष पता है, लेकिन ब्याज नहीं पता है। यहाँ पर ब्याज नहीं पता है, तो ब्याज हमने कैसे निकाला? ब्याज निकालने का एक और तरीका है, मिश्र धन पता हो, मूलधन पता हो, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ब्याज। मिश्र धन है, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिए, हमारा क्या निकल गया? ब्याज। ब्याज आ गया 660 रुपया। अब ये हमने रख दिया। इस तरह का जब हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे तो इस तरह के समीकरण को हल करना हम लोगों ने सीखा था कि इसका गुणा इधर करेंगे, ये नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा। ये जो 11/2/100 है, तो 11/2/100 जब हम लोग भिन्न पढ़ा तो भिन्नों का भाग, तो भिन्नों के भाग में जब भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो वो क्या हो जाता है? उलट जाता है। तो ये 100 जो है 1/100 बदल गया, 11 का गुणा 1 में करे 11, 2 का गुणा 100 में करे 200। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो नीचे चला आया। अब बचा x, x को एक तरफ कर दे, बाकी सबको इधर कर दे, तो ये इधर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा। x को हमने एक तरफ किया, 11 और 1200 का गुणा था, तो इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में। सबको काट दिए, 2 जीरो को काट दिए, 2 को काट दिए 6 से, 6 को काट दिए 10 से, 66 से, और फिर 11 को 11 दहा में, तो ये आ गया हमारा कितना आ गया? 10% वार्षिक। ये वार्षिक क्यों आया समझ में आया? क्योंकि समय जो है वर्ष में है तो दर भी हमारा वर्ष में ही होगा, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है। ठीक है, चलिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में रुपया 200 3 गुना हो जाएगा? 200 रुपया को क्या करना है? 3 गुना। कितने समय में? देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दर क्या है? 10% वार्षिक, ये हमको दर दिया है। कितने समय में? कितने समय में जो 200 रुपया है ये कितना हो जाएगा? 3 गुना। 200 रुपया को क्या करना है? 3 गुना। प्रश्न पहले समझ में आया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ये जो हमारा 200 रुपया है वो कितना हो जाएगा? 3 गुना। कितना हो जाएगा? 3 गुना। ठीक है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपया क्या होगा? 3 गुना। 3 गुना का क्या मतलब हुआ? जैसे 2 का 3 गुना, इसका मतलब क्या हुआ? 2 में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। 2 का पहाड़ा 3 बार, यानी 2 में 3 का गुणा, यानी कितना हो गया? 6। तो 200 का 3 गुना, इसका क्या मतलब हुआ? 200 में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। कितना हो गया? 600 रुपया। तो ये 3 गुना का मतलब 200 गुणे 3, यानी कितना हो गया? 600 रुपया। ये ना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में जो 200 रुपया है वह 3 गुना हो जाएगा,
यानी 200 रुपया 3 गुना बनेगा तो कितना बनेगा, कितना बनेगा 600। 3 गुना का मतलब कि 200 का 3 गुना, इसका मतलब 200 में 3 का गुणा करेंगे 600 रुपया हो गया। ठीक है। अब इसमें बताइए, दर तो हमें साफ साफ पता है, दर तो साफ साफ पता है, कितने समय में, यानी हमसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, समय। 200 रुपया क्या बनेगा, मूलधन बनेगा कि ब्याज बनेगा कि मिश्र धन बनेगा, मूलधन। वेरी गुड, ये मूलधन। 200 रुपया कितना बन जा रहा है, 600 रुपया। तो ये 600 रुपया क्या है, क्या है, जो बाद में पैसा बनता है वही तो मिश्र धन बनता है, इसको ब्याज व्याज लग के बनता है, तो वही हो गया हमारा मिश्र धन। ठीक है। चलिए, तो हमसे पूछ क्या रहा है, समय। जब समय पूछ रहा है तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, ब्याज, मूलधन, दर। क्या पता है, ब्याज पता है, नहीं। मूलधन पता है, दर पता है। तो ब्याज निकालने का हमने दूसरा तरीका भी बताया था। ब्याज निकालने का एक और सूत्र है कि ब्याज हमारा निकल जाएगा जबकि मिश्र धन पता रहे और मूलधन पता रहे। तो यहां मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, निकल जाएगा। कैसे, मिश्र धन कितना हो गया 600, मूलधन कितना हो गया 200, ब्याज को हमने मान लिया x, तो x बराबर 600 में से 200 घटा दिए, कितना आ गया 400 रुपया। यही हमारा क्या हो गया, ब्याज। ये 400 रुपया हमारा क्या हो गया, ब्याज। ब्याज कैसे निकला, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन और मूलधन पता होगा तो हम इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। मिश्र धन की जगह हमने लग लिया 600, मूलधन की जगह रख दिया 200, तो ब्याज निकल के आ गया हमारा 400। ठीक है। अब सूत्र में मान रख सकते हैं, यहां से ब्याज कितना है 400, मूलधन कितना है 200, दर कितना है 10। ठीक है। समय कितना है पूछ रहा है, मान लो x गुणे 100। अब देखिए x को इधर रहने दे, इसका गुणा इसमें होगा 400 गुणे 100 बटे, अब ये नीचे चला आएगा 200 गुणे 10। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर बचा 40 और नीचे बचा 2, यहां बचा x। तो 40 बटे 2 कितना हो गया 20। x क्या माने हैं हम, समय। तो कितना हो गया समय 20, किसमें आएगा वर्ष में। क्यों, क्योंकि दर और समय दोनों का मात्रक क्या होगा, एक होगा। तो दर हमारा वार्षिक में है तो हमारा समय भी किसमें होगा, वर्ष में। बात समझ में आई। तो यही सवाल था कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, हमसे समय पूछ रहा था कितना समय लगेगा कि 200 रुपया 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब 200 3 गुना बनेगा तो कितना होगा, 200 में 3 का गुणा कर देंगे 600 रुपया। तो ये 600 रुपया जो है अंतिम रुपया है, मतलब हमको जो मिलेगा। तो ये क्या बन गया मिश्र धन, 200 क्या बन गया मूलधन, ये क्या दिया है दर, पूछ रहा है क्या समय। तो समय पूछेगा तो हमको मूलधन पता है, दर पता है, ब्याज नहीं पता है। लेकिन ब्याज नहीं पता है, ब्याज हमको पता चल जाएगा जबकि हमको मिश्र धन पता रहे और मूलधन पता रहे। तो इस सूत्र की सहायता से हमने ब्याज को निकाल लिया। मिश्र धन दिया है 600, मूलधन दिया है 200, ब्याज आ गया 400। जब ब्याज आ गया तो हम सूत्र में मान नहीं रख सकते हैं, रख दिए ब्याज की जगह 400, मूलधन की जगह 200, दर की जगह 100 और समय की जगह x बटे 100। पक्षांतर कर दिए, x का मान कितना आ गया 20, यानी समय कितना लगा 20 वर्ष। ठीक है।
तो इस तरह से साधारण ब्याज के कुछ सवाल हम लोग किए और कुछ सवाल और कर लेंगे, ठीक है। चलिए।